अस्सलामुअलैकुम जी, आप देख रहे हैं मेरा चैनल ALB इलेक्ट्रिक सोलर एनर्जी। आज हम यहाँ पे एक सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन कर रहे हैं किस कंपनी का है और कितने किलो वाट का है। आज ये है इनवर्क्स कंपनी का और नेट्रॉक्स मॉडल है। ये 6 किलो वाट का जो है इनवर्क्स हाइब्रिड है और इसकी अहम खसूसियात क्या हैं और इस पर कितने सोलर पैनल लगते हैं और इसकी इंस्टॉलेशन क्या है, ये हम आपको आज बताने वाले हैं। जैसे कि ये 14 प्लेट लगी हुई हैं, 7-7 की 2 स्ट्रैंथ बनाई हुई हैं, एक 7 की ये है, इसी तरह से ये 7 की दूसरी है। इन 7 प्लेटों को हमने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ आपस में, 7 अलहदा और 7 का अलहदा स्ट्रैंथ नीचे जाएगी इन्वर्टर के पास। ये चेक करें, सबसे मेन पॉइंट जो यहाँ पे होता है सोलर प्लेटों की एडजस्टेबल, कि आपका जो एंगल है ना वो एंगल ठीक होना चाहिए, आपकी डिग्री जो है वो ठीक होनी चाहिए। ये मेन पॉइंट हमारा सोलर का जब रिज़ल्ट नहीं आता तो सबसे मसला यही होता है कि हमारा जो एंगल है या सोलर का प्लेट का एंगल है वो ठीक तरह से नहीं निकाला जाता। 25 डिग्री कम से कम एंगल की डिग्री होनी चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये देखें कि 25 डिग्री पे मुकम्मल प्लेट लगी हुई है। अब इसके मुकम्मल वोल्टेज और वाटेज हमें फ्राहम होंगे सुबह 10 बजे से लेकर और शाम 5 बजे तक इसका मुकम्मल रिज़ल्ट हमें मिलेगा। ये देखें, नीचे स्ट्रक्चर चेक करें, हमने बहुत ही मजबूती के साथ बनाया गया है। इसको नीचे से हमने कंसीड किया है ताकि इसको हम अंधेरी और हवा के खदशे से बचाया जा सके और इसकी मुकम्मल सेफ्टी प्लानिंग की गई है। ये चेक करें, ये 2 सेट 7-7 के स्ट्रेंथ नीचे जाएगी। नेट्रॉक्स इनवर्क्स का मॉडल है हमारे पास, जो नया मॉडल आया 6 किलो वाट। ये दिखाते हैं, ये लगे हुए हैं 63 एम्पेयर के 3 ब्रेकर हैं। यहाँ पे 2 सेट बन के आते हैं, 14 प्लेटें इस पे इंस्टॉलेशन होगी। 63 एम्पेयर का ये एक लूप है जिसे कहते हैं एक स्ट्रेंथ बताई है, ये दूसरी स्ट्रेंथ है। यानी कि 7 प्लेटों का एक हो गया और 7 प्लेटों को एक हो गया। जो 7 ये 63 एम्पेयर का लगा हुआ है, ये हमने बैटरी का कंट्रोलर लगाया है, बैटरी के फेस को कंट्रोल किया हुआ है। इसी तरह से इसकी स्ट्रेस जो 7-7 की लेके आए इसको कंट्रोल किया है। ये PV1 है, ये PV2 है। यानी कि ये कंट्रोलर के 2 सेटअप दिए गए हैं कि यहाँ पे हम जो है को 7-7 प्लेटों का सेट लगाएंगे। ये न्यूट्रल फेज़ 1 का, ये न्यूट्रल फेज़ 1 का, ये 7-7 14 प्लेटों का सेट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आगे आ जाए तो यहाँ पे इसका जो ये स्विच लगा हुआ है, ये सबसे अहम खसूसियात, ये कंपनी की अगर हमारी लीडें यहाँ पे गलत लग जाती हैं, माइनस की जगह नेगेटिव जगह पॉजिटिव, तो ये जो चेंज ओवर है इसको हम ऑन करेंगे तो ये ऑन नहीं होगा। अब ये स्विच क्या है, बाज़ मेरे भाई इलेक्ट्रिशियन या बाज़ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ये किस चीज़ का स्विच है। ये कंपनी ने एक बहुत ही अच्छा निज़ाम किया है, यहाँ पे एक मेन स्विच की तरह लगाया हम PV को, यानी कि हम सोलर प्लेट के करंट को अगर बंद करना चाहें तो इसको इधर से स्विच ऑफ कर देंगे, बजाय कि हम इधर ब्रेकरों पे लेके आएँ। इस ब्रेकरों को ऑफ करने की बजाय यहाँ DP खोलें, पहले इस ब्रेकरों को बंद करें। यहाँ पे उन्होंने एक कंट्रोल दे दिया है कि हम इसके PV मतलब के सोलर पैनल के कनेक्शन को कट ऑफ करना चाहें तो इसको ऑफ कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे सोलर के कनेक्शन जो ऊपर सोलर का करंट है बंद हो जाएगा। अगर हमने सोलर को ऑन करना है तो इसको हम ऑन कर देंगे, ये सोलर का करंट ऑन हो जाएगा। ये स्विच की ये बहुत बड़ी खासियत है। ये जो साथ छोटा सा बटन लगा हुआ है, ये है UPS की प्रोग्रामिंग, यानी UPS को लोड को ऑन ऑफ करने के लिए। इसको हम पुश करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, जब हम इसको पुश करके दोबारा छोड़ेंगे ये तो UPS जो है ऑन हो जाएगा। अब आ जाए दरअसल इस तरफ कि ये क्या चीज़ है। ये थे हमारे DC ब्रेकरों की DP, जो हमने एक लैदा सेटअप किया था इसका। अब हमने जो बिजली की कंट्रोलिंग की है वो इधर है। ये हमने चेंज ओवर लगाया है यहाँ पे 63 एम्पेयर का एक, इस पे ये इसलिए लगाया कि बिल फर्ज कल हमारा इन्वर्टर में कोई मसला बन जाता है तो हम इसको डायरेक्ट वापटा की सप्लाई आगे भेज सकें। यानी कि हमारा अगर UPS में बिल्कुल फॉल्ट आ जाता है तो हमें डायरेक्ट करने की सोच, वो बाज़ का हमने देखा होगा कि वहाँ पे उन्होंने स्विच वगैरह लगाए होते हैं, इधर से शू निकाला उधर लगा दिया, वो होता है जुगाड़ी काम। ये एक प्रॉपर काम किया है हमने
कि अगर बिल फ़र्ज़ हमारा जो इन्वर्टर ख़राब हो गया है, हमें इसकी रिप्लेसमेंट के लिए इसकी रिपेयरिंग के लिए लेके जाना पड़ेगा, तो हम इसकी वापटा को जो है डायरेक्ट कर देंगे। ये सेंटर में बंद है और इसको वापटा पे ले जाएंगे। इस पर 2 लोड है, एक यूपीएस की आउट का और दूसरा जो है इस पर वापटा दी गई है कि हमारे घर का लोड वापटा पे चल सके। और ये इसके साथ है वो लगा हुआ है इसका 2 पोल ब्रेकर, यानी हमने इधर से वापटा इन दोनों की मेन निकाल के 2 पोल पे कंट्रोल की है, 2 पोल ब्रेकर की। उसके साथ हमने इधर आ जाए तो ये प्रोटेक्शन मीटर लगा हुआ है कि प्रोटेक्शन मीटर का काम क्या है। प्रोटेक्शन मीटर का काम, अगर ओवर वोल्टेज आ जाते हैं, हमारी चीज़ों के जलने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं, तो हमने इसको प्रोटेक्शन मीटर लगा दिया, क्योंकि ये चीज़ जो है वो है हज़ारों लाखों में आ जाती है। तो हम जहाँ पे इतना महंगा, इतनी कॉस्टली जो चीज़ लगाते हैं, तो उसकी सेफ्टी के लिए हमें प्रोटेक्शन मीटर लगाना चाहिए ताकि हमारी चीज़ जलने से बच सके। ये प्रोटेक्शन मीटर को डायरेक्ट वापटा से इधर लाया गया, प्रोटेक्शन मीटर से कंट्रोल किया है हमने। जितने इसमें हमारे वोल्टेज होंगे, हम इसको 220 से ज़्यादा वोल्टेज या 240 मैक्सिमम जो इसकी रेंज होती है कि 240 से ज़्यादा हम अपनी चीज़ को प्रोवाइड नहीं कर सकते। ये इसका जो मोनो होता है इसकी, तो ये बात कर ली जाए तो ये कनेक्टर किस किस चीज़ों के लगे हुए हैं। तो बाज़ मेरे भाई जो इलेक्ट्रीशियन या ऐसे लोग हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं भी इसका निज़ाम क्या है। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है जी ग्रिड, यानी कि हमने ग्रिड का मतलब है कि वापटा, हमने वापटा की जो सप्लाई है वो इस पोर्ट से हमारे इन्वर्टर को देनी है। ये ऊपर इसको ये देखें, ये इसके ऊपर लगा होता है, चूड़ी लगी होती है। इसको हम जब खोलेंगे ना ऐसे खुल जाएगा, ये चेक करें, ये पोर्ट है। इधर से हमने अपना न्यूट्रल फेज लेके जाना है और इस कनेक्टर पे ये जैसे नीचे लिखा होगा ये वापटा का कनेक्टर है, तो इधर से हमारी जनरेटर की जो इधर लिखा हुआ है ग्रिड से जो है वापटा इंटर होगी। जो साथ ही आ जाता है इसके लोड का कनेक्टर है कि यूपीएस का जो आउटपुट है हमें जो वो हमें सोलर से एनर्जी लेके कन्वर्ट करके 220 में वो हमें ये उसका पोर्ट लगा हुआ है कि हमने आउटपुट निकालनी इधर से। ये है जेन, यानी कि जनरेटर की सप्लाई। बाज़ औक़ात हम अपने यूपीएस को जनरेटर से अगर चार्ज करना चाहे तो उसके लिए पोर्ट है, या फिर हम इसको स्मार्ट लोड के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते। स्मार्ट लोड से मुराद के बाज़ औक़ात हमारा लोड जैसे एसी हो गए और मोटर्स हो गई या वॉशिंग मशीन, या रात के लिए अगर हम रात के लिए हम चाहते हैं कि हमारा जो बड़ा लोड है जिसे स्मार्ट लोड कहते हैं वो ऑफ हो जाए, तो हम ये लूप को इस्तेमाल करते हैं, इस कनेक्टर को इस्तेमाल करते हुए करते हैं। इसकी 2 अहम खसूसियत यही है कि अगर हम इसको वापटा जनरेटर से चार्ज करना चाहें इन्वर्टर को तो ये पोर्ट इस्तेमाल करेंगे। अगर हमने स्मार्ट लोड चलाना है, स्मार्ट लोड से मैं अब दोबारा आपको बताता चलो स्मार्ट लोड होता क्या है। दरअसल स्मार्ट लोड वो होता है जो हम दिन के वक्त एसी वगैरह को सोलर की एनर्जी से फ्री कॉस्ट यूज़ करते हैं। अगर हम इसको रात को, ज़ाहिर सी बात है कि रात को जो होता है कि वो सोलर की एनर्जी जो है वो हमें प्रोवाइड नहीं होती, तो इस सूरत में हमारा जो लोड है वो बैटरियों पे आ जाता है बिल फर्ज को, हमें बैकअप नहीं मिल पाता। तो इसके लिए इस कंपनी में इस इन्वर्क्स में इस हाइब्रिड में नेटवर्क्स में एक खसूसियत ये दी गई है कि हम अपने इसको जेन पोर्ट को इस्तेमाल करते हुए स्मार्ट लोड इस पर इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। और इसकी जो प्रोग्रामिंग में जाएंगे तो वहाँ पे हम इसका टाइम लगा दें कि हमें दिन के वक्त जो है ये सोलर पे ऑटोमेटिक ऑन हो जाए हमारा लोड, और जब ये रात का टाइम है तो ये सोलर से कट अप होके हमारा वापटा के ऊपर ऑटोमेटिकली ये कन्वर्ट हो जाए। तो ये पोर्ट 2 काम करती है। इसके साथ आ जाए तो ये कॉमन 1 और कॉमन 2 है कि ये 2 पोर्टें किस लिए इस्तेमाल होती हैं। ये 2 पोर्टें जो हैं इस्तेमाल की जाती हैं 2 सेटों को पैरेलल में लगाने के लिए, मतलब कि एक सेट को दूसरा सेट अगर ज्वाइन करना हो तो उसके लिए ये 2 पोर्टें इस्तेमाल की जाती हैं। इसके साथ ये अगली 2 पोर्टें लगी हुई ये बैटरीज की होती हैं कि बैटरी अगर की एक जमा और एक माइनस। मान लीजिए इसकी प्रोग्राम की कि इसको प्रोग्राम को कैसे सेट किया जाए, इसका प्रोग्राम को सेट करने का तरीका और इसकी प्रोग्राम की इंस्टॉलेशन। तो आ जाए स्क्रीन की तरफ, ये देखें ये जो है हमारी जो ऊपर वाली लाइट है यहाँ पे लिखा हुआ है डीसी। इसका मतलब है कि हमें सोलर की एनर्जी प्रोवाइड हो रही है।
जो साथ है एसी का कि हमने इसको एसी की एनर्जी प्रोवाइड हो रही है और नॉर्मल रेंज पे चल रहा है। ये आगे अलार्म, कोई फॉल्ट आएगा तो ये अलार्म की जो इंडिकेटर है ये ऑन हो जाएगी। अब आ जाए इस स्क्रीन की तरफ, ये सोलर से हमें एनर्जी प्रोवाइड हो रही है। इस वक्त जो टाइम है वो तकरीबन 4:30-5 के करीब लगभग है, इसलिए सोलर की एनर्जी हमें बहुत कम मैसर हो रही है। ये देखें, इस वापटा की तरफ से हमें लोड बिल्कुल ज़ीरो है, कुछ पॉइंट नहीं आ रहा है। ये सोलर से जितनी एनर्जी ले रहा है उतनी ही ट्रांसफ़र हमारे घर के लोड पे कर रहा है। यहाँ पे हमने हाइब्रिड के तौर पर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें इसके साथ बैटरियाँ अटैच नहीं की। तो इसकी सेटिंग की तरफ चलते हैं। तो ये इसकी सेटिंग मेन पॉइंट अब ये आता है कि इसकी सेटिंग कहाँ पे खोली जाए। ये जो बटन लगे होते हैं बाज़ औक़ात तो मेरे भाई जो आम सादा इन्वर्टर होते थे उनके बटनों से इसकी सेटिंग की जाती थी, लेकिन ये नेट्रॉक्स इन्वर्टर का जो नेट्रॉक्स मॉडल है इसकी जो सेटिंग सब होगी ये टच स्क्रीन है। इसकी सेटिंग खोलने के लिए सबसे ऊपर आप देखेंगे कि ये जो टावर लगा हुआ वापटा के इसके ऊपर गरारी टाइप लगी हुई है, ये है इसकी सेटिंग खोलने के लिए। इसकी सेटिंग को खोलेंगे इस तरह सेटिंग अपनी डिस्प्ले सेटिंग स्क्रीन जो ऑन हो जाएगी। अब जो बात कर ली जाए कि सबसे पहले जो है बैटरी सेटिंग के ऑप्शन को हमने ऐसे क्लिक करना है। हमारे पास अगर बैटरी लगी हुई है तो हम बैटरी की सिलेक्शन करेंगे। अगर बैटरी हमारे पास फ़िलहाल तो नहीं है, हम हाइब्रिड के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम नो बैटरी को क्लिक करके इसकी सेटिंग को सेव करेंगे। अगर हमारे पास बैटरी होगी तो किस कंपनी की है और कौन से मॉडल की है वो हम इस तरह से सिलेक्शन करेंगे कि कौन से मॉडल की है। अब आज ये इसमें बैटरी के 3 स्टेप होते हैं। अगला स्टेप ये है जब बैटरियां होगी इसकी सेटिंग इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में बताएंगे कि बैटरी के साथ इसको अगर अटैच किया जाए तो बैटरी के साथ की सेटिंग किस तरह से करनी चाहिए। ये तीनों सेटिंग बैटरी की हैं, अगर बैटरी नहीं है अब इसकी सेटिंग नहीं सेव हो सकती। तो हम इसको जब इसको पीछे जाना है कैंसिल करना है तो EC वाला ये बटन लगा होगा तो इसको हम बैक कर देंगे। अब अगली जो सेटिंग आती है वो सिस्टम वर्क की होती है, सिस्टम वर्क मोड। इसमें को हम ओपन करेंगे तो इसमें आ जाता है कि हम अगर नेट मीटरिंग कर रहे हैं उसके सेटअप के तौर पे इसकी सेटिंग की जाए। अगर हम नेट मीटरिंग कर रहे हैं तो सेलिंग फर्स्ट करेंगे, क्योंकि हम सेलिंग भी करेंगे फर्स्ट, क्योंकि हमारी जो इजाफी एनर्जी है वो हमारी वापटा को सेल कर रहे हैं, उसके बाद हमको ले सके। इसकी जो पावर है मैक्सिमम पावर है जो ये खुद इन्वर्टर जो है 6 किलोवाट 6000 वाट का, लेकिन इसके सोलर की जो इन्वर्टर की पावर अपनी इसके कंट्रोलर की पावर है वो 6500 वाट है। यानी कि हम इस पे 14 प्लेट्स के 7 सेट बना के यहाँ पे लेके आ सकते हैं। फिलहाल अभी हम इसको जो कर रहे हैं कि वो सेलिंग आउट नहीं कर रहे, तो हम इसको 0 एक्सपोर्ट टू लोड कर देंगे कि हमने नेट मीटरिंग नहीं करनी, हमारा जो अपना लोड है वही चले। इसको क्लिक करके हमने इसको सेव कर देना, बाकी किसी ऑप्शन को आपने नहीं छेड़ना, ये सिर्फ नेट मीटरिंग के लिए। इसको सेव करने के लिए हमने इसको क्लिक करना है, ये सेटिंग सेव हो जाएगी। दोबारा हम सिस्टम वर्क मोड को ओके करेंगे, इसके अगले सेटअप में जाएंगे। इसके अगले सेटअप में ये क्या है कि ये टाइम ऑफ यूज़ लिखा हुआ है, ये ग्रिड चार्ज है सामने, ये टाइम वगैरह अक्सर ये इसका क्या मतलब है ये जब आ जाता है इसकी समझ नहीं आती, इसको बाज़ ऐसे मेरे भाई कंफ्यूज रहते हैं भी ये क्या चीज़ है। तो ये है SBU की सेटिंग, यानी कि हम पहले सोलर से एनर्जी लेंगे, फिर बैटरी से, फिर हम लेंगे वापटा से, यूटिलिटी से। अगर तो हमने ये सेटिंग ऐसे करनी है तो ये वहाँ पे सेटिंग की जाती है कि SBU की यहाँ पे बिजली जो लोड शेडिंग है वापटा से वो बहुत ही कम होती है, वो ना होने के बराबर, तब हम इस सेटिंग को यूज़ करेंगे। अगर हमारी बिजली दिन में जाती है कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए बिजली ऑफ होती है तो हम इस सेटिंग को यूज़ नहीं करेंगे। ये उसी सूरत में इसके साथ चलेंगे कि अगर बिजली हमारे ज़्यादा जाती है तो अदरवाइज हम पीछे यहाँ तक इसकी सिस्टम वर्क मोड की सेटिंग यही थी, पीछे चलेंगे। फिर अगली सेटिंग जो आ जाती है ये आती है ग्रिड सेटिंग की। ग्रिड सेटिंग का क्या मुराद है, सबसे अहम सेटिंग ये है कि ग्रिड इन्वर्टर हाइब्रिड इन्वर्टर बन के हमें सप्लाई फ्राहम करेगा। सेटिंग क्या है, ये ग्रिड सेटिंग में जाना है। यहाँ पे हमने जो है अब सबसे पहले तो ये इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये स्टैंडर्ड ग्रेड जनरल स्टैंडर्ड लिखा होगा, तो ये हमारा ग्रेड नहीं है जनरल स्टैंडर्ड। आप इसकी मैनुअल बुक को चेक करेंगे तो आपको वहाँ पे मुकम्मल होगा, आ जाएगा कि ये क्या निज़ाम है, हमारा ग्रेड क्या है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो बिजली है वो तकरीबन 220 वोल्टेज की है, तो हमने यहाँ पे सिंगल फेज़ को सिलेक्ट करना है, टाइप ग्रिड टाइप के सिंगल फेज़ हमारा ग्रिड है। जैसे ये देखें
तो हमने यहाँ पे अब ग्रिड की सिलेक्शन करनी है कि हमारा ग्रिड क्या है। तो हमारा ग्रिड जो है यहाँ पे EC0-21 कि ये सेटिंग अगर आपकी पाकिस्तान में ये अगर ये सेटिंग होगी तो ही आपका इन्वर्टर हाइब्रिड के तौर पे काम करेगा, वरना आपकी ये सेटिंग नहीं होगी तो आपका जो ये हाइब्रिड इन्वर्टर जो है वो हाइब्रिड के तौर पर काम नहीं करेगा। हाइब्रिड के तो मसलन कि सोलर से एनर्जी लेकर आपको वापटा फ्राम 220 नहीं करके देगा। ये सेटिंग सबसे अहम है, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। ये जो मैं आपको ये पॉइंट बता रहा हूँ, इसको जब हम इसकी सेटिंग को इस तरह के सेव कर लेंगे, ये पाकिस्तान की सेटिंग है EC0-21 और सिंगल फेस पे क्लिक करके इसकी सेटिंग को हमने ज़रूर सेव कराना है। ऐसे ये सेटिंग सेव होगी तो ये इन्वर्टर हाइब्रिड के तौर पर काम करेगा। अब ग्रिड सेटिंग की और भी सेटिंग्स हैं, लेकिन वो बैटरी की जब सेटिंग जैसे बैटरी के साथ अटैच करेंगे तो वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि बैटरी लगने के साथ इसकी सेटिंग क्या होगी। अगली बात कर ली जाए तो ये आती है बेसिक सेटिंग। बेसिक सेटिंग क्या होती है कि बेसिक सेटिंग ये है कि मैंने इसका टाइम इसका टाइम सेव करना होता है कि इसका हमारा हाइब्रिड का टाइम क्या चल रहा है और इसका निज़ाम क्या है। ये बहुत ही अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि अगर कोई सिस्टम में फॉल्ट आता है, अगर हम इस सिस्टम को ऑनलाइन करते हैं, कोई फॉल्ट आता है तो हमें इसका टाइम की दुरुस्ती का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर फॉल्ट किस टाइम हमारा ये फॉल्ट स्टार्ट हुआ और कितने टाइम के लिए ये चला, इसकी अगर टाइमिंग सही होगी तो हमें इसकी फॉल्ट को असल टाइम तक पहुंचने में आसानी होगी। इसकी आपने टाइमिंग जो चल रही होगी उसी लिहाज से हमने इसको लॉक करके से यहाँ पे हमने मतलब कि जैसे जो सन 2023 है ये हमने ठीक किया हुआ है, ये दूसरा महीना और 12 तारीख है, इसको हमने सेव कर देना है। ये जो आ जाता है यहाँ पे ये सेव कर दें कि ये सेटिंग सेव हो जाएगी। और हम ये हमारी यहाँ पर हाइब्रिड की जो आएंगे तो हमारा जो सिस्टम है नॉर्मली मोड पे आके